श्रोताओं नमस्कार। क्षेत्रीय समाचार एकांश के इस विशेष कार्यक्रम में मैं आपके साथ व्याख्या चंदोला। श्रोताओं, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय का प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग यानी DARPG 19 से 25 दिसंबर 2022 के दौरान सुशासन सप्ताह मना रहा है। सप्ताह के दौरान DARPG राष्ट्रव्यापी अभियान के रूप में प्रशासन गांव की ओर 2022 का आयोजन कर रहा है। इस अभियान में भारत के सभी जिलों में सेवा प्रदायगी में सुधार लाने और सार्वजनिक शिकायतों के निवारण पर ध्यान केंद्रित किया गया है और प्रगति की रिपोर्ट जिला कलेक्टरों द्वारा एक समर्पित अभियान पोर्टल pgportal.gov.in पर की जाएगी। श्रोताओं, हम आपको बता दें कि प्रशासन गांव की ओर 2022 लोक शिकायतों के निवारण और सेवा प्रदायगी में सुधार के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान है जो भारत के सभी जिलों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित किया जा रहा है। 700 से अधिक जिला कलेक्टर प्रशासन गांव की ओर 2022 में हिस्सा ले रहे हैं। लोगों की शिकायतों को दूर करने और बेहतर सेवा प्रदायगी के लिए जिला कलेक्टर, तहसील, पंचायत समिति मुख्यालय आदि में विशेष शिविर और कार्यक्रम आयोजित करेंगे। नागरिकों के जीवन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाले मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए ये अभियान चलाया जा रहा है। सुशासन सप्ताह की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री ने एक संदेश में कहा कि नागरिक प्रथम के सिद्धांत द्वारा निर्देशित हमारी सरकार हर स्तर पर प्रक्रियाओं और कार्यवाहियों को सरल बनाकर इकोसिस्टम को पारदर्शी और त्वरित बनाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा विजन सेवा प्रदायगी तंत्र की पहुंच का विस्तार करना है जिससे उन्हें और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा सदैव प्रयास रहा है कि शासन का प्रभाव बढ़े लेकिन प्रत्येक नागरिक के जीवन में सरकार का हस्तक्षेप कम हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि विभिन्न नीतिगत युक्तियों के माध्यम से हम नागरिकों के डिजिटल सशक्तिकरण और संस्थानों के डिजिटल परिवर्तन की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। इस अभियान का उद्देश्य देश के सभी जिलों और तहसीलों के नागरिकों को प्रशासन के करीब लाने के लिए प्रधानमंत्री के विजन को साकार करना है। सुशासन सप्ताह के दौरान प्रशासन गांव की ओर 2022 अभियान शासन के नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण की दिशा में पहल को आगे बढ़ाने के लिए सुशासन के लिए एक राष्ट्रीय आंदोलन का सृजन करेगा। भारत सरकार के सभी मंत्रालय, सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें और जिले अभियान, उद्घाटन कार्यक्रम और कार्यशालाओं में हिस्सा लेंगे। इसी कड़ी में सुशासन दिवस के उपलक्ष्य में जनता की समस्याओं के निराकरण हेतु सोमवार को उत्तरकाशी के जिला सभागार में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला ने सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, नेटवर्क कनेक्टिविटी से संबंधित शिकायतों का निराकरण किया। जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला ने कहा कि जिन समस्याओं एवं शिकायतों का मौके पर निस्तारण नहीं हुआ है, उनका संबंधित विभागीय अधिकारियों को निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं। सुशासन सप्ताह की शुरुआत की गई है आज और जन सामान्य की समस्याओं का निवारण करने के लिए शिकायतों की सुनवाई की गई है। 51 शिकायतें आज प्राप्त हुई हैं और सभी पर हमने आवश्यक कार्रवाई करने हेतु संबंधित विभागों को निर्देश भी दिए हैं और कुछ शिकायतों का मौके पर ही विभागों द्वारा कार्रवाई भी की। वहीं बागेश्वर के अपर जिलाधिकारी चंद्र सिंह इमलाल ने सोमवार को आयोजित बैठक में सुशासन सप्ताह प्रशासन गांव की ओर अभियान के अंतर्गत सरकार की योजनाओं और सेवाओं का लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए शिविर लगाने की जानकारी दी। श्री इमलाल ने कहा कि सरकार की योजनाओं और सेवाओं का लोगों को अधिकाधिक लाभ पहुंचाना है और समस्याओं का समाधान करना है। उन्होंने जानकारी दी कि प्रशासन गांव की ओर अभियान के अंतर्गत बहुउद्देशीय शिविर जिले में लगाए जाएंगे। इस सुशासन सप्ताह मनाया जा रहा है। देखो, समस्या हमेशा बनती रहेगी और हमेशा समस्या का निदान करने के लिए एक प्रयास सरकार के द्वारा, हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री माननीय धामी जी के द्वारा
जो ये कि जनपद स्तर पर भी इस तरह से बैठकर जो छोटी मोटी समस्या जिसका निराकरण हो सकता है उसके लिए, और जो शासन स्तर की उनको हम सब सूचीबद्ध कर रहे हैं, हम एक प्रयास कर रहे हैं कि ताकि जनता की समस्याओं का निस्तारण तत्काल हो। श्रोताओं, वहीं चमोली जिले के गोपेश्वर में किसानों के जैविक उत्पादों का विक्रय एवं आय में वृद्धि करने के लिए नमामि गंगे द्वारा जैविक खेती पर क्रेता विक्रेता सम्मेलन आयोजित किया गया। स्वच्छता एक्शन प्लान नमामि गंगे क्लीन अभियान के अंतर्गत कृषि विभाग के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में जिले के करीब 550 से अधिक किसानों को जैविक उत्पादन के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां दी गईं। इस दौरान जिले के मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर ललित नारायण मिश्र ने कहा कि किसान समूहों ने अपने जैविक उत्पादों एवं जड़ी बूटी विक्रय न होने की समस्या रखी थी। किसानों की इस समस्या के निदान के लिए इस सम्मेलन में बाहर से क्रेता बुलाए गए हैं। उन्होंने कहा कि जैविक उत्पादन करने वाले किसान समूहों एवं खरीदारों के बीच सीधा संवाद कराया जा रहा है ताकि किसान आसानी से उचित दामों पर अपने उत्पादों का विक्रय कर सकें। देखिए, ये हम एक जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए नमामि गंगे अभियान के तहत हम विभिन्न समूहों को, किसानों को मोटिवेट कर रहे हैं कि वो ऑर्गेनिक खेती की तरफ आएँ। पहला तो ये था, उनको आज यहाँ पर इकट्ठा किया गया था, उनको ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग के साथ साथ उनको बताया गया कि किस तरह से अपने प्रोडक्ट बेच सकते हैं, और दूसरा जो समूह हैं वो किस तरह से लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है। दूसरा, हमने बायर सेलर मीट का प्रयास किया है। उसमें अन्य जनपदों से और बाहर से और हमारे स्थानीय जो क्रेता हैं, जो खरीदार हैं, अक्सर ये समस्या आती थी कि हम साहब उगा तो ले रहे हैं, बिके कहाँ। ये हमारा जो मटेरियल है, हमारा प्रोडक्ट है, वो उसको बिक्री के लिए मार्केट चाहिए। तो बायर सेलर मीट भी करा रहे हैं, जिसमें उनका आपस में एक हमने प्लेटफॉर्म दिया है, आपस में वो बातचीत कर रहे हैं और वहाँ पर उनका जो भी एक सेटलमेंट होता है उस हिसाब से कोई प्रोडक्ट हमारा गैर बिका हुआ ना रह जाए, इसलिए अभी हम प्रयास कर रहे हैं। श्री मिश्र ने बताया कि इसके अतिरिक्त स्थानीय स्तर पर भी जैविक उत्पादों के विक्रय के लिए संडे मार्केट शुरू किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का मकसद क्रेता और विक्रेता दोनों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि तहसील एवं ब्लॉक स्तर पर भी क्रेता विक्रेता सम्मेलन आयोजित किए जाएं ताकि सभी किसानों को इसका लाभ मिल सके। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने कृषक समूहों के लिए लगाई गई जैविक प्रदर्शनी का निरीक्षण भी किया। प्रदर्शनी में प्रतिभाग कर रही महिला स्वयं सहायता समूह कर्णप्रयाग से महिला किसान लीला नेगी ने कहा कि इस पहल से पहाड़ी जैविक उत्पादों की मांग बढ़ेगी। नाम लीला नेगी है और मैं कर्णप्रयाग ब्लॉक से हूँ। मैं कर्णभूमि किसान स्वायत्त सहकारिता में कोषाध्यक्ष के पद पे हूँ। हमने इस समय नमामि गंगे का जो प्रोजेक्ट हमारे पास चल रहा है कृषि विभाग की तरफ से, तो उसमें हमने इस सेमिनार में हमने हिस्सा लिया। इसमें हमने जो लोकल उत्पाद हम अपने क्षेत्र में उगाते हैं, मंडुआ, झंगोरा, गैथ, दाल, अन्य जो भी सामग्री हम अपने क्षेत्र में उगाते हैं, ताकि हमें इससे काफ़ी बाहर से डिमांड मिलेगी। वहीं कृषक गजन सिंह चौधरी ने बताया कि इस कार्यक्रम से किसानों में जागरूकता आई है और पहाड़ी जैविक उत्पादों के व्यापार से जहां किसानों की आय बढ़ेगी, वहीं पहाड़ों से पलायन भी कम होगा। नमामि गंगे, जब से ये नमामि गंगे पे हमारे यहाँ पे इसका वो शुरू हुआ था, तब से काफ़ी हम लोगों को जागरूकता मिली। गाँव में ये बीज हो गया, खाद हो गया, इन चीज़ों से काफ़ी हमने अपने गाँव में लोगों को एकत्रित कर करके प्रोग्रेस करवाई। आज हम उन चीज़ों पे विशेष काम कर रहे हैं जो जैसे कोई जो चीज़ आज लुप्त हो रही है। जैसे हमारे गांव में तिल हो गया, ये दालें हो गई। आज धीरे धीरे लोग क्या कर रहे हैं कि पलायन कर रहे हैं, तो वो चीज़ें कम हो रही। तो हम सर उसमें क्या कर रहे हैं, उन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा फोकस है हमारा। और एक्चुअली सभी कामों के लिए हम लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि जो चीज़ हमारे पहाड़ों में आज लुप्त हो रही है उसका हम सबसे ज़्यादा उत्पादन करें और उसमें आदमी सभी लोगों को जागरूक करें। इस दौरान मुख्य कृषि अधिकारी वीपी मौर्य ने बताया कि स्वच्छता एक्शन प्लान नमामि गंगे के अंतर्गत चमोली जिले में नदी किनारे बसे गांवों की 5000 हेक्टेयर भूमि पर 9427 किसानों के माध्यम से चिन्हित 128 क्लस्टरों में जैविक खेती की जा रही है। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।